आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मैं रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और सी सेट में मेनली मैथ और रीजनिंग ही कराऊंगा। ठीक है, और ये 350 क्वेश्चंस का सीरीज़ होगा। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर यूपीएससी 50 क्वेश्चन पूछता है तो 40+ क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे आ पाएंगे। लास्ट ईयर मैंने 215 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं 2024 प्रीलिम से पहले। वहाँ से आप देखेंगे 30+ क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे। ठीक है, इसके बाद हम क्लास स्ट्रक्चर की बात कर ले। जैसे कि मैं इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक को कवर करूँगा। और उस टॉपिक को डिस्कस करते करते, जैसे कि टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने, उसके बाद उस टॉपिक का ही 10 से 15 साल का पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ, इवन उसके ऑप्शन को भी। ठीक है, तो पीवाईक्यू भी हो गया। उसके साथ मैंने क्या किया है, एक रिकॉल सेशन भी रखूँगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि ये 5 से 7 मिनट का होगा और उस टॉपिक के रिलेटेड मैं क्वेश्चन फ्रेम करके लेके आऊँगा और आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, उससे होगा क्या, आप क्वेश्चन देखेंगे, खुद से अपना रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको नहीं आएगा आप पीछे जाके या तो मेरे वीडियो से देख सकते हैं या तो आप अपने नोट से देख सकते हैं। ये एक रिवीजन फॉर्म है जो आपको काफ़ी देर तक याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, मेरा विश्वास कीजिए, ये जो सेशन होने वाला है रिकॉल सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए। ठीक है, बहुत ही हेल्प करेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 4 ईयर का कट ऑफ। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि 150 दिन में पूरे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, उसके साथ 3 रिवीजन कैसे पॉसिबल हो। ठीक है, तो पहला 100 डेज़ का हमने रखा है, जिसमें हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे प्लस एक रिवीजन साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 35 डेज़ में करना क्या है, एक रिवीजन प्लस जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मॉक टेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मॉक टेस्ट। इसके बाद लास्ट 15 डेज जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है, यहाँ पे हम रिवीजन प्लस फुल मॉक टेस्ट के लिए रखा है। सॉरी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 3 चीज़। आपका बेसिक बुक, ठीक है, पीवाईक्यू, और उसके बाद सी सेट। ठीक है, ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेंट अफेयर। ठीक, करेंट अफेयर अगर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा कि आप पीटी 365 पढ़ें। दैट्स इट। आपको प्रीलिम्स के लिए और करेंट अफेयर कहीं से भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पीटी 365 पढ़ें, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 चीज़ करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना होगा। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो मैं यही बोलूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ 10 फुल मॉक टेस्ट दे दीजिएगा लास्ट में। दैट्स इट। अब चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 4 साल का कटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2023 में काफ़ी कम कटअप देखने के लिए मिला है, लेकिन इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सी सेट का भी पेपर टफ था और जीएस का भी पेपर अनप्रेडिक्टेबल आया था उस साल। ठीक है, जिसके कारण का कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया। 2022 और 21 में आप देखेंगे कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे कैटेगरी में। आप देखेंगे जनरल का 88.22 था, यहाँ 87.54 है, यहाँ 82.83 है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ 80 मतलब लगभग सिमिलर है। इस साल देखेंगे आप कट ऑफ ऑलमोस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। मैंने पहले ही यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद ही ये प्रेडिक्ट किया था। अभी तक मुझे कोई भी 95 के नीचे वाला कैंडिडेट नहीं मिला, चाहे वो जनरल हो। ईडब्ल्यूएस 93 92 के नीचे नहीं मिला जिनका क्लियर हुआ हो प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये मेरा बनाया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ एसटी एससी में मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको ये टारगेट लेना है कि 95 प्लस आपके स्कोर आ जाए। ठीक है, आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन पूछा है 21 में, 14 यहाँ पूछा है, 14 यहाँ पूछा 23 में भी, और यहाँ पे देखेंगे 9 क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, ज्योग्राफी में आप देखेंगे इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे 2024 में काफ़ी वेटेज इंक्रीज़ किया है। और ज्योग्राफी में मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, पहले फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है,
अभी क्या किया है, लास्ट ईयर आप देखेंगे 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो अब फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बीच में क्या हो रहा था कि ज्योग्राफी को बहुत लोग इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे 2020 से पहले एंशियंट और मिडिवल बहुत लोग इग्नोर करना शुरू कर दिया था। हुआ क्या, एंशियंट और मिडिवल से जितने क्वेश्चन अभी पूछ रहे उतने मॉडर्न से भी पूछ रहे। पहले होता क्या था कि मॉडर्न से 10 क्वेश्चन पूछा, एंशियंट मिडिवल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब उल्टा है, 5-6 क्वेश्चन एंशियंट मिडिवल से, 5-6 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। उसके बाद पॉलिटी देखें, यहाँ पे 11, 15, 15, 18 यानी पॉलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये भी समझ लीजिए 18 क्वेश्चन से ज़्यादा अब नहीं पूछने वाला है, ये 15 से 18 के बीच में ही रहेगा पॉलिटी भी। इन्वायरमेंट देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। ठीक है, और ये ट्रेंड होता रहता है, कोई सब्जेक्ट डिक्रीज़ होता है, कोई सब्जेक्ट इंक्रीज़ होता है। यूपीएससी में यही होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप फुल्ली फोकस इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना तो सेलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक में भी थोड़ा सा आपको डिक्रीजिंग देखने के लिए मिलेगा, और इकोनॉमी में एकदम सिमिलर दिखेगा, यहाँ 16, 14, 14, 14। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपके 50% मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप इनको अच्छे से फोकस करेंगे तो इनके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम होते हैं। या इकोनॉमी जो होता है कॉन्सेप्चुअल होता है, पॉलिटी जो होता है ये भी कॉन्सेप्चुअल प्लस थ्योरेटिकल होता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट भी वैसे ही है। ठीक है, तो हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की वेटेज कम है, यूपीएससी इस साल कम पूछ रहा है तो अगले साल उससे ज़्यादा पूछ देगा, ऐसा चलता है इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं 150 दिन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100, 35 और 15 डेज। हमें क्या क्या कवर करना है 150 दिन में? सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, 3 रिवीजन कवर करना है, पीवाईक्यू कवर करना है, करंट अफेयर और मॉक टेस्ट। मैंने क्या किया है, विज़न का 35 मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसको आप कवर कीजिए, दैट्स इट। और ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। इसको कम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट 100 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट कवर करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पीवाईक्यू, सीसेट। ठीक है, और करंट अफेयर, मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पॉलिटी में हमें 1300 पेज के आसपास पढ़ने हैं, एनसीईआरटी 350 पेज, लक्ष्मीकांत 700, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू आपको एक एवरेज ले लीजिए 100 पेज के आसपास पढ़ना है। उसके बाद पीटी 365 150 पेज के पास करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये कैलकुलेट करके 1150 के आसपास आ रहा है। इकोनॉमी में भी सेम प्रोसेस, एनसीईआरटी 300। अगर आप इनमें से कोई एक बुक पढ़ते हैं तो 500 पेजेस के आसपास होते हैं। पीवाईक्यू आपको 100 पेजेस, पीटी 150 यानी 1000 के आसपास आपको इकोनॉमी में भी लगेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का 600 पेजेस के आसपास। आप पीएमएफआईएस पढ़िए चाहे एनसीईआरटी पढ़िए। अगर मेरा बिलीफ माने तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, पीएमएफआईएस पढ़िए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही आप समझ लीजिए समरी है। इसमें सारा एनसीईआरटी का भी सब कुछ कवर किया है। ठीक है, और जो भी मेन से रेलिवेंट है वो भी इसमें अच्छे से कवर किया है। तो अगर एक बुक पूछेंगे मेरे से तो आप पीएमएफआईएस पढ़िए। उसके बाद पीवाईक्यू देख लीजिए 100 पेजेस का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस 400 पेजेस के आसपास है, पीएमएफआईएस 700। अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो आप इस बुक को पढ़िए। ठीक है, अगर कोई शंकर आईएएस पहले से पढ़ रखा है तो आप शंकर आईएएस पे ही रहिए। और इसके साथ ना मैं एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को ऐड करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे एक इन्वायरमेंट के लिए वो होगा, पीडीएफ होगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, जैसे बायोलॉजी के 4 चैप्टर है, फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये सब को कंबाइन करके एक पीडीएफ बनाया है और उसमें डाल दिया, वो आप पढ़िए। प्लस उसके साथ शंकर आईएएस पढ़िए, नहीं तो आप पीएमएफआईएस पढ़िए। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद 100 पेजेस के लिए पीवाईक्यू। ठीक है,
PT 365 150 पेज। साइंस एंड टेक का बात करूं तो साइंस एंड टेक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, 100 पेजेस पढ़ने हैं। और आपको कुछ नहीं मिल रहा तो मैं बोलूँगा एक शिवम सर हैं ओनली IAS में, उन्होंने 10 लेक्चर आई थिंक, और वो 2.5 आवर्स के एक एक लेक्चर है, ठीक है। उनके 10 लेक्चर आप देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है साइंस एंड टेक में, ठीक है। और मान लीजिए कि 150 पेजेस के आसपास साइंस एंड टेक के PT 365 होगा। उसके बाद अदर PT का हम ले लें 200 पेज के आसपास। उसके बाद मॉक टेस्ट ले लें 35। अगर मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तो 100 पेजेस पर, 100 नहीं होगा, ये 80 पेज के आसपास ही रखिए, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो इतने मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद CSAT के लिए मैं बोलूँगा जिसका CSAT अच्छा नहीं है तो उसको 60 घंटे तो देना ही देना चाहिए। अगर आप 60 घंटे नहीं दे रहे हैं तो आपकी CSAT में फिर से प्रॉब्लम आएगी। जिनका CSAT अच्छा है मैं यही बोलूँगा कि आप PYQ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर 2 साल का लीजिए। अगर आप 85 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। आप सिर्फ 4-5 साल का पेपर उठाइए, उसको मॉक टेस्ट दे लीजिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टोटल पेजेस 8800 के आसपास हो रहे हैं, हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। एक एवरेज रीडर की बात करें तो वो 5 मिनट में एक पेज पढ़ता है, ठीक है। जैसे लक्ष्मीकांत के पेज ले लें तो 5 मिनट में आप इजीली पढ़ पाएंगे। लेकिन वहीं स्पेक्ट्रम का देखें तो आप 4 मिनट 3.5 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एवरेज हमने लिया है कि 5 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप 12 पेज 1 घंटे में पढ़ते हैं। टोटल हमारे कितने घंटे हो रहे हैं? 733.33 आवर्स। आप यानी ऑलमोस्ट 3-4, मतलब यही ले लीजिए 740 आवर्स, ठीक है। इतने आवर्स में आप पूरे 8800 पेजेस कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद 60 घंटे हम CSAT के जोड़ लेते हैं तो टोटल हमारे 800 आवर्स निकल के आते हैं, ठीक है। इतने हमें देने हैं। हमारे पास टाइम कितना बचा है? 150 डेज। इसको डिवाइड करेंगे तो आज से आपको कंसिस्टेंट अगर 5.33 आवर्स पढ़ते हैं तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 3 रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आज से 8 आवर प्लस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप ये पूरे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप इससे कम पढ़ते हैं तो आप डेंजर जोन में चले जाएंगे। आपको कंसिस्टेंट 7 to 8 आवर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 3 रिवीजन या 2 रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला फर्स्ट 100 डेज़ का। हम एक बेसिक प्लान ले लेते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। तो आपको फर्स्ट 100 डेज़ में 7 to 8 आवर डेली पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर पूरे नहीं, मैं ये बोलूँगा कि पहले आप 100 डेज़ में ये कोशिश करें कि 40% करेंट अफेयर आपके क्लियर हो जाए। और CSAT आप डेली प्रैक्टिस करें। मैं करेंट अफेयर और CSAT के लिए यही बोलूँगा, डेडिकेटेड 1 घंटे आप CSAT के लिए भी दें, ठीक है। और 1 घंटे आप करेंट अफेयर के लिए भी दें। इससे होगा क्या कि आपको बर्डन नहीं फील होगा। जैसे आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं GS, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, और 1 घंटे आप CSAT, ठीक है, और 1 घंटे आप करेंट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए 100 डेज़ आप 1-1 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। डेली आप 5 पेज करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं इंटू 100, ठीक है। 500 पेजेस आपने करेंट अफेयर के पहले ही कंप्लीट कर लिया, ठीक। यानी आप ये मान के चलिए इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमी, ऑलमोस्ट ये 4 PT 365 आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका एक फ्रेम रहना चाहिए कि हमें इतना करना है। उसके साथ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कवर करने के साथ साथ, जैसे आप 6 घंटे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आप उसके PYQ सॉल्व कीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड। और हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 1 हफ्ते आपने पढ़ाई की, ठीक है। पॉलिटी का जैसे कि आप विज़न का खरीद रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि पहले 8 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होता है, जिसमें पॉलिटी 2 होते हैं, 2 ज्योग्राफी होता है, 2 हिस्ट्री होता है, 1 इन्वायरमेंट होता है, 1 इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो आप 2 पॉलिटी का लगा लीजिए 1 हफ्ते पढ़ने के बाद। फिर ऐसे ही करके आप ये 8 टेस्ट को 100 डेज़ में कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेम स्टार्ट करते हैं कि हमें कितने दिन एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया था 1150 पॉलिटी के लिए।
ऐसे ही कैलकुलेट करके आते हैं तो 96 आवर्स हमें पॉलिटी कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम एक बार 14 दिन में कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट टाइम रीडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको 5 दिन उसके रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। उसके साथ 2 मॉक टेस्ट दे लें, यानी 2 दिन यहाँ ऐड कर लीजिए, 2 दिन आप रेस्ट कर लीजिए इस बीच में, क्योंकि आपको रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। जो भी अगर बैकलॉग आ रहा है इसके लिए 2 दिन दे दीजिए, तो ये 6 दिन टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 25 डेज़ आपको पॉलिटी के लिए देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए 25 डेज़, इसके मैं ना जैसे आपको एक डिटेल शेड्यूल लेके आऊँगा और आप लोगों को दे दूँगा कैसे कवर करना पॉलिटी, ठीक है, कैसे करना हिस्ट्री। ये डिटेल शेड्यूल मैं आज नहीं तो कल अपलोड कर दूँगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हिस्ट्री के लिए भी देखिए, यहाँ पे टोटल 1150 पेजेस आ रहे हैं, इसमें एंशिएंट मिडिवल 300, मॉडर्न 550, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ने स्पेक्ट्रम में। आर्ट एंड कल्चर के लिए 200 पेजेस, PYQ 100 पेजेस। तो ऐसे करके इसका भी यही सेम प्रोसेस आ रहा है। तो ये 14 दिन ये हुए, उसके बाद रिवीजन के लिए 5 दिन, उसके बाद बैकलॉग 2 दिन टेस्ट, 2 दिन रेस्ट, 6 दिन टोटल कैलकुलेट करने पे 25 डेज हिस्ट्री के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको 800 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। ये ठीक है अप्रोक्सीमेट मैंने कैलकुलेट किया, जैसे कि कोई शंकर IAS पढ़ रहा है, कोई PMF IAS पढ़ रहा है, ठीक है। शंकर IAS के साथ आप NCERT अगर ऐड करते हैं, ठीक है, और इसके बाद PYQ आपको पढ़ना है, PT 365 तब तक आ जाएगा। अगर आप इन्वायरमेंट को थर्ड पे रखते हैं, जैसे कि आप फेब में स्टार्ट करते हैं, तो इसका PT आ जाएगा, तो इसके साथ PT भी कवर कर लीजिए। तो 800 पेजेस कैलकुलेट करेंगे तो आपके इतने आवर्स आ रहे हैं, और इसको आप इजीली 10 दिन में कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 3 दिन आपको रिवीजन में देना है, इसके साथ बीच बीच में जैसे आपने 3 दिन पढ़ा, 1 दिन उसको रिवीजन दीजिए, ठीक है। इसको मैं डिटेल फॉर्मेट आप लोग के साथ ला के दे दूँगा कि कैसे आपको रिवाइज़ करना है, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से प्लान करके, और उसी प्लान से या तो आप मेरा ही प्लान ले लीजिए या तो आप खुद से प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, 2 दिन रेस्ट, 1 दिन मॉक टेस्ट के लिए, 1 बैकलॉग के लिए, टोटल 70 डेज़ आ रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए आप देखेंगे ऐसे ही कैलकुलेट करने पे 14 डेज़ आ रहे हैं, ठीक है। इसके टोटल 600 पेजेस पढ़ने हैं, उसको डिवाइड करेंगे 7 डेज़ में आप कंप्लीट कर पाएंगे। रिवीजन के लिए 3 दिन ले लीजिए, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट हैं, 1 दिन बैकलॉग के लिए लीजिए, 1 या 2 दिन आप रेस्ट ले लीजिए। तो ऐसे टोटल 14 डेज़ ज्योग्राफी के लिए आ रहे हैं। फिर आते हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 1000 पेजेस पढ़ने हैं आपको, PT से लेके PYQ से लेके सारे बेसिक बुक के लिए, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करके हमारे 83.33 आवर्स आ रहे हैं, यानी 84 आवर कैलकुलेट कर लें। ऐसे देखेंगे तो 12 डेज़ हो रहे हैं, ठीक है। 4 दिन आप रिवीजन के लिए ले लीजिए, जैसे आपने 3 दिन पढ़ा 1 दिन रिवीजन, 3 दिन पढ़ा 1 दिन रिवीजन, ऐसे करके आप 16 दिन में आप इजीली इकोनॉमी कवर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 मॉक टेस्ट दे लीजिए, 2 दिन रेस्ट, 1 दिन आप बैकलॉग के लिए। तो ऐसे देखेंगे इकोनॉमी के लिए 20 दिन काफ़ी है, ठीक। अब आते हैं, हम देखेंगे 100 डेज़ में हमारा हिस्ट्री प्लस उसके PYQ, पॉलिटी उसके PYQ, इकोनॉमी उसके PYQ, ज्योग्राफी उसके PYQ, इन्वायरमेंट, CSET अगर आप डेली 1 घंटे देते हैं तो आप सोचिए 100 डेज़ 1 घंटे यानी 100 आवर्स हो गए। इसमें आप CSET के सारे सिर्फ और सिर्फ PYQ कीजिए। मैं यही बोलूँगा 2016 से स्टार्ट कीजिए, 2024 तक सिर्फ और सिर्फ PYQ लगा के आइए। मैं आपको 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपका CSET कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। CSET भी कंप्लीट हो जाएगा। करेंट अफेयर भी आप देखेंगे 40 to 50% आपके 100 डेज़ में कंप्लीट। मॉक टेस्ट भी आपके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इतने आपके 100 डेज़ में कंप्लीट हो गए, प्लस 1 रिवीजन के साथ। नेक्स्ट 35 डेज़ में करना क्या है, हमें सबसे पहले साइंस एंड टेक, जैसे वहाँ पे मैंने साइंस एंड टेक को कवर नहीं किया है, 5 दिन आप साइंस एंड टेक को दीजिए। क्या करना है आपको, बेसिक सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप PT 365 उठाइए, 150 पेजेस तब तक आ चुका होगा, साइंस एंड टेक को कवर कर लीजिए, ठीक है। हो गया हमारा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट। अब अगले 30 दिन में क्या करना है हमको, यहाँ पे हम अपनी टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है। 8 से 10 घंटे डेली हमको देना है, इससे कम नहीं दे सकते, ठीक है। 5 से 6 घंटे आपको GS रिवीजन के लिए देना है, 3 घंटे आपको CSET प्लस PT के लिए। जैसे किसी दिन CSET 2 घंटे लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, या CSET आपका अच्छा खासा कवर हो चुका है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे
ठीक है। PT 365 रिवीजन के लिए दीजिए या उसको कवर कीजिए। सबसे पहले जो PT 365 आपका बचा है उसको कवर कीजिए, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए। अब यहाँ पे करना क्या, आपके सारे PYQ भी कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद PYQ रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अभी भी इस 30 दिन में करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 9 से लेके 23 तक रिवीजन का आप देखेंगे, ये भी सब्जेक्ट वाइज होता है मॉक टेस्ट। जैसे कि 9 से लेके 11 3 होते हैं पॉलिटी, उसके बाद 12 से लेके 14 ये हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी का होता है 15 से लेके 16, ठीक है। उसके बाद एक कंबाइन आता है पॉलिटी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का। उसके बाद इन्वायरमेंट के 2 टेस्ट आते हैं, 2 इकोनॉमी के आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप 9 से लेके 23 मॉक टेस्ट को भी कवर करना, और ऐसा करना है कि हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे कि हर दूसरे दिन आप एक फुल मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लगाते रहें, समझे। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसके 2 रिवीजन कर लिए, 2 मॉक टेस्ट लगा लिए, ठीक है। और पीछे जो भी 8 मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं उनका क्या करना है, आप उठाएं और जैसे कि क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं अलग कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को अलग कर लीजिए, उसके सोल्यूशन को अलग करके करना क्या है, क्वेश्चन पेपर पे ही आप उसके सोल्यूशन लिख लीजिए रिवीजन करते करते। जो चीज़ नहीं आ रहा उसी पे आप नोट करते चले जाएं। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, ठीक है। जैसे आपने टेस्ट दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उसके इंस्टेंट सोल्यूशन करेंगे। जैसे 2 घंटे आपने मॉक दिया, ठीक है, प्लस उसमें 3 घंटे आप स्पेंड इस पे कीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका सबसे पहले सोल्यूशन देखें, वहाँ पे नोट करते चले जाएं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी जो भी नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में, उसको वहाँ पे ऐड करते करते आप ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आपके टोटल 23 मॉक भी हो गए, ठीक है। ऐसे करके आपको 3 घंटे डेली करें। ये तो पहली बात कर लिया आपके। उसके बाद क्या करना है ना, एक मॉक टेस्ट दीजिए CSAT का, सॉरी ये पहले छूट चुका था। आप जैसे कि मैंने यही बोला कि 2016 से लेके 2024 तक, ठीक है, ये आपके पेपर लगाने ही हैं UPSC के, और आपको सबसे पहले इसको ही कवर करना है। जैसे इसमें ना तो करेंट अफेयर होता है, ना तो कोई ऐसा कुछ ऐड होता है करेंट का। तो CSAT का आप पेपर लीजिए UPSC का, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आप वीकली क्या कर सकते हैं 30 दिन में, जैसे 4 वीक होगा, ठीक है, आप 4 मॉक टेस्ट, जैसे 16 से लेके 19 तक 4 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए, ठीक है। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मेरे इतने स्कोर हो रहे हैं, मुझे इनफ है, ठीक है। और दूसरा, आपको CSAT में कुछ नहीं करना है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, कैसे डिवाइड करना है। पॉलिटी के लिए आपको 6 दिन देना है रिवीजन के लिए, प्लस इसके साथ CSAT भी आपको रिवीजन करना है। इसके साथ आप पॉलिटी के जो PT है उसको रिवीजन करते रहिए। 7 दिन आपको हिस्ट्री का देना है। हिस्ट्री में 1 दिन एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट मिडिवल है, इसमें सारे चीज़ रिवीजन कीजिए। और पॉलिटी के साथ मैं यही बोलूँगा, सोशल इशू को जो PT आती है उसको पढ़िए, ठीक है। इसके साथ अपना CSAT भी देख लीजिए, जिनका वीक है वो प्रैक्टिस करते रहें आधे 1 घंटे डेली। ज्योग्राफी के लिए आपको 4 दिन मोर देन इनफ है, इन्वायरमेंट के लिए 4 दिन मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए 5 दिन मोर देन इनफ है। साइंस एंड टेक 2 दिन में आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और 2 दिन आप बैकलॉग के लिए रखिए, ठीक है। जो PT छूट गया या जो सब्जेक्ट में कुछ छूटा है तो आप 2 दिन उसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रेस्ट के लिए कोई दिन नहीं रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है। आपको लास्ट 50 दिन कोई रेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पूरा 1 दिन तो रेस्ट नहीं, आप ये कर सकते हैं 2 दिन 2 घंटे ले सकते हैं, 3 घंटे ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा 1 दिन तो आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पूरे लास्ट 50 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 रिवीजन सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 135 डेज़ में। अब हमारे पास फाइनल 15 डेज़ बचा है। इसमें हमको करना क्या है, फर्स्ट 10 डेज़ कुछ नया नहीं करना, बस आपको डेली एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। नया में बस यही कुछ ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। और ये मॉक टेस्ट आपको टाइम फ्रेम में देना है। जैसे कि 9:30 में UPSC एग्ज़ाम लेता है तो 11:30 का एक रखिए, 9:30 से 11:30, और इसी बीच आप बैठ के दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है। नहीं तो आप एग्ज़ाम जैसे कि ना वो दिमाग में मेरे हमारे बैठा रहेगा कि
हमें 9:30 से एग्ज़ाम देना है, तो उस टाइम हमारा माइंड जो है पूरा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइम पे दीजिए, ये नहीं कि शाम को सो के उठ रहे हैं जब मन कर रहा है ये टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम में दिख जाएगी इसका, क्योंकि मैं भी इसको झेला हूँ, आप भी झेल लेंगे, मेरे दोस्त भी झेल लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आदमी रात को सोता है, जैसे मैं रात वाला पर्सन हूँ कि रात को 4 बजे सोता हूँ, 5 बजे सोता हूँ, एग्ज़ाम टाइम में मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो ये एग्ज़ाम में मैंने फेस किया है, ठीक है। तो आप अपना स्लीपिंग साइकिल लास्ट 30 दिन 25 दिन में जो भी है उसको चेंज कर लीजिएगा। मॉर्निंग वाला शेड्यूल स्टार्ट कीजिएगा कि 8 बजे तक आप उठ जाएं, ठीक है। 9:30 तक आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर लें या पढ़ना स्टार्ट कर लें। ये लास्ट 30 डेज़ में आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 10 डेज़ आपको क्या करना है, सारे मॉक लगा लेने हैं डेली, ठीक है। और उसके साथ आप क्विक रिवीजन करते रहिए, सारे PT 365 या जो भी स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, उनको आप फाइनल एक टच देते रहिए, ठीक है। लास्ट से सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करना है आपको कि लास्ट 7 ईयर का जो भी आपने PYQ लगाए हैं CSAT का, उसको एक बार देखते रहिएगा। जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप पलट के एक बार रिवीजन करते रहिए। और इसमें करना क्या, 2 ही मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। हर 5 दिन पे एक मॉक टेस्ट, एक 21 का देना है, एक 22 का देना है, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए, आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ कितना मेरा CSAT का प्रिपरेशन हो रखा है, ठीक है। लास्ट 5 डेज़ में आपको क्या करना है, सारे जितने भी 10 मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। और मैं यही बोलूँगा कि आप उसी टाइम फ्रेम में ही रिवीजन कीजिए, ठीक है। 9:30 से 11:30 के टाइम में आप डेली 2 मॉक टेस्ट रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद सारे सब्जेक्ट को एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, करंट अफेयर को जो भी आपने फर्रा वरा जो भी बनाए रखा है उसको, उसके साथ क्या करना है आपको, 2 CSAT के मॉक टेस्ट आप यूज़ कीजिए, ठीक है। 22 और 23, सॉरी 23 को तो छोड़ दीजिए, 23 देने लायक मॉक टेस्ट नहीं है। 24 को आप करें क्या, 2:30 से लेके 4:30, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आप मॉक टेस्ट लगाइएगा CSAT का, ठीक है। तो एक 24 वाला पेपर लगा लीजिए, 24 वाला पेपर बहुत ही अच्छा है, आप ऐसे ही पेपर पाएंगे आप 25 में भी, ठीक है। तो अपने मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके 3 रिवीजन हो गए, सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, सारे CSAT कवर हो गया, ठीक है, सारा करेंट अफेयर कवर हो गया। तो ऐसे प्लान करके अगर आप 150 दिन देते हैं तभी आपका सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो आप इधर उधर गलती कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम एक टिप देना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप उसके साथ करते क्या रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जैसे फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग एक छोटा छोटा चिट्ठा, जैसे फंडामेंटल राइट के लिए 1 पेज दे लीजिए, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी किस पार्ट में आता है, ऐसे करके सारे पार्ट्स को लिख लीजिए, उसमें कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, ऐसे लिख के उसमें जो भी आपको पॉइंट और याद नहीं हो रहे हैं उसमें ऐड करते चले जाइए। पार्लियामेंट में भी ऐसे ही सारे सेशन आवर्स देख लेने हैं कि कब कब होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बाद ओथ कैसे लेते हैं, ठीक है, मेंबर कैसे होते हैं, सॉरी मेंबर कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, मतलब एक बार देख लीजिएगा। 1 पेज 2 पेज का जो भी चिट्ठा बनेगा वो चिट्ठा बना लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। और जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट है, इनसे 2-2 3-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक है आप इनको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। बस यही है। उसके बाद यही बोलूँगा कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और एक डायरी मेंटेन कीजिए, ठीक है। और उसमें अपना मॉनिटर कीजिए कि हम आज कितना किए, कल कितना करना है, परसों कितना करना है, वीकली प्लान करके। प्लान करना बहुत ज़रूरी है, अगर प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ होगी, ठीक है। टाइम टू टाइम मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए डायरी के थ्रू, ठीक है। लास्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल और मेंटल हेल्थ, मैं यही बोलूँगा ये बहुत क्रूशियल होता है लास्ट टाइम। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि डेली 1 घंटे आप या आधे घंटे 30 मिनट्स कम से कम आप वॉक करें, ठीक है, या एक्सरसाइज करें, पार्क जाइए, जहाँ भी रिलैक्स कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। बस यही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।